हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट का आज मैं एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर फिनिश हो गया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना। उसके बाद स्टार्ट कर दें अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फर्स्ट आता है इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, यानी जो अपने मोस्ट ऑफ लोकल एरियाज में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अवेलेबल नहीं हो पाते लोगों को लोन वगैरह देने के लिए। वहाँ पे इस टाइप के बैंक्स वगैरह हैं जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि सबको लोन टाइम पे नहीं मिल पाता, लेकिन रिक्वायरमेंट सबको होती है किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसे अवेलेबल हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मनी मार्केट को हेल्प करते हैं, जो हमारे पीपल्स को हेल्प करते हैं। ये सभी क्या है? मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शन सिमिलर टू द बैंक। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जो बैंक की तरह ही काम करते हैं। दे मोस्टली डील्ड इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी। ये मोस्ट ऑफ क्या प्रोवाइड करते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हुंडी कहा जाता है। अब हुंडी का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई बिल देना है फ्यूचर डेट का, और उसके पहले आपको पेमेंट बैंक दे देगी, उसके बाद बैंक आपके बिल का पेमेंट जिससे आपको लेना है उसे कवर करेगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। और एक मार्केट से दूसरे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक्ड एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो अनबैंक्ड एरियाज है जहाँ पे बैंक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का। और लोन भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, स्मॉल पर्सन्स है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इंडिजीनियस बैंकर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे बैंक की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वन है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब जो लोन वगैरह देते हैं। तो लोन वगैरह मोस्ट ऑफ कैसे देते हैं ये लोग? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। उसका मतलब कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो रहता नहीं है। मतलब हमारे जो ये रेगुलेटेड तो होते नहीं किसी से, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसीलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होता है। दे मोस्टली ऑपरेट्स इन विलेजेस। मोस्ट ऑफ ये कहाँ ऑपरेट होता है? विलेज में। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोसेस के लिए आप ले सकते हैं। प्रोडक्टिव नेचर, अनप्रोडक्टिव नेचर, अनप्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड, अनप्रोडक्टिव मतलब जो अपने पर्सनल है, जैसे मैरिज के लिए और कुछ बड़ा काम करना है उसके लिए। तो इन सब टाइप के लिए आप किसी के लिए भी इनसे लोन ले सकते हो, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, यानी ये लोग बहुत लोगों को लोन देते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हमारे होते हैं, और उसके स्मॉल ट्रेडर्स, जैसे और भी लोग हैं जिनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। At present, the activities of money lenders have been restricted by RBI due to their exploitative tendencies. अभी ये प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आरबीआई ने इन मनी लेंडर्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे कि लोग भरते भरते परेशान हो जाते थे। जितना तो लोन नहीं लिया जाता था, उससे डबल ट्रिपल इंटरेस्ट भर के पब्लिक परेशान हो जाती थी, इसीलिए इसके ऊपर कुछ रोक लगाया गया है। नेक्स्ट वन, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब ये अनरेगुलेटेड है, इनके ऊपर आरबीआई का कोई गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है, और ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि बैंक से रिलेटेड नहीं है। दे इंक्लूड चीट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज एक्सेट्रा। यानी इसके अंदर कौन कौन क्या क्या आता है? चीट फंड आता है, यानी कि एक टाइप से अपना बेसी सिस्टम हम बोल सकते हैं, जो हम बेसी चलाते हैं। निधि, ये भी एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो लोगों को, जिससे लोन मिलता है, और लोन कंपनी जो लोगों को लोन देती है। चीट फंड क्या है? चीट फंड में मेंबर्स क्या करते हैं? रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें फिर बिड्स और ड्रॉज यानी बोली लगाई जाती है, या फिर चिट्ठी निकाला जाता है, फिर जिसका नाम वगैरह आता है उसको पूरा मनी कलेक्ट करके एक लोगों को दे दिया जाता है। मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू द कलेक्टेड फंड इट इज गिवन टू द चूजन मेंबर्स। यानी कि जो भी फंड एक साथ कलेक्ट होता है
वो किसी जिसका नाम आता है उसको वो फंड पूरा एक साथ दे दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है चिट फंड। यानी आपने अगर आपके घर पे बीसी वगैरह कभी भरा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट वन, निधि। निधि भी क्या है, एक टाइप का लोन है जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो सके। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स फंड थ्राइविंग ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इसमें भी क्या होता है, निधि भी क्या है, एक टाइप का लोन है जो कुछ लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, एक साथ पैसे को जमा करते हैं, फिर उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता चिट फंड में, और ये निधि में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। यानी कि हम लोग भरेंगे, फिर वो किसी को दिया जाएगा एक साथ, लेकिन उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाया जाएगा, फिर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो बाकी सारे मेंबर्स में डिवाइड होगा। ये काफी अच्छा थ्राइविंग यानी फलता फूलता है, काफी बेनिफिट होता है इसका भी। एंड लास्ट वन, लोन कंपनीज। लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज, दे प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ट्रेडर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, फार्मर्स है, ऐसे लोगों को ये लोग लोन देते हैं। बीइंग अनरेगुलेटेड दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन नहीं है आरबीआई का, गवर्नमेंट का, इसीलिए ये लोग भी क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब जिसके ऊपर आरबीआई का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। इंडिजीनियस बैंकर्स, यानी ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी वगैरह। और उसके बाद मनी लेंडर्स, यानी कि जो विलेजर्स को विलेजेस में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जिसमें चिट फंड यानी बीसी और निधि, वो भी वन टाइप ऑफ थ्राइविंग फंड्स है जो मेंबर्स को दिए जाते हैं। उसका लोन कंपनीज है इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके बाद ट्रेडर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।